डिता डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भौमिक की किताब सोलांश ओरियन कोड ट्राइडेंट एंड सुदर्शन से पैदा हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करेंगे। ये किताब इंसान की चेतना, उसके शरीर और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच एक बहुत ही अनोखे रिश्ते की बात करती है। तो आज हमारे विमर्श का केंद्र ये है, क्या सोलांश ओरियन कोड असल में ये बताता है कि हमारा शरीर एक जीता जागता ब्रह्मांडीय ढांचा है जो ऊर्जा के स्तर पर नक्षत्रों और ग्रहों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? या फिर क्या ये चेतना की अंदरूनी यात्रा को समझने का एक, आप कह सकती हैं, एक प्रतीकात्मक नक्शा है जिसमें ब्रह्मांड के उदाहरणों का इस्तेमाल आत्मज्ञान का रास्ता दिखाने के लिए किया गया है? मेरा मानना है कि ये किताब इंसान और ब्रह्मांड के बीच एक वास्तविक भौतिक ऊर्जा के संबंध का खुलासा करती है। और मैं इसे एक अलग तरह से देखता हूँ। मेरे हिसाब से ये चेतना के विकास और खुद को जानने की प्रक्रिया का एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। तो मैं अपनी बात रखती हूँ। देखिए, सोलांश ओरियन कोड एक ऐसी आध्यात्मिक सच्चाई की तरफ इशारा करता है जिसे शायद हमारा विज्ञान अभी तक पूरी तरह पकड़ नहीं पाया है। किताब ये दावा करती है कि हमारा शरीर सिर्फ मांस हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक तरह का कॉस्मिक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण जिसे ब्रह्मांडीय आवृत्तियों, खासकर ओरायन नक्षत्र की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है। किताब साफ कहती है, मनुष्य केवल प्राणी नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय संरचना है। ये कोई कविता नहीं लगती, ये एक दावे जैसा लगता है। लेकिन ब्रह्मांडीय संरचना का मतलब तो काफी खुला हो सकता है ना? ये एक काव्यात्मक बात भी हो सकती है कि हम सितारों की धूल से बने हैं। क्या किताब इससे ज्यादा ठोस कुछ कहती है? बिल्कुल, वो मानव मस्तिष्क को त्रिशूल का जीवित रूप कहती है। इसमें मन, बुद्धि और चैतन्य के 3 शिखर हैं और सुषुम्ना यानी हमारी रीढ़ की हड्डी उसका ऊर्जा स्तंभ है। ये एक बायोलॉजिकल और एनर्जेटिक मैप का जिक्र है और सबसे बड़ा सबूत है डायरेक्ट स्टार कनेक्शन की तकनीक। किताब जोर देकर कहती है कि ये कनेक्शन मानसिक नहीं, ऊर्जा वास्तविक है। यानी ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक असल में होने वाली प्रक्रिया है। आपने ऊर्जा वास्तविक शब्द का इस्तेमाल किया। ग्रंथ में इसका क्या मतलब है? क्या ये बिजली या गुरुत्वाकर्षण जैसी कोई भौतिक शक्ति है जिसे मापा जा सकता है? देखिए, किताब इसे सीधे सीधे मापती तो नहीं, लेकिन वो इसे एक ऐसी ऊर्जा बताती है जिसका अनुभव किया जा सकता है जब चेतना के तीनों हिस्से मन, बुद्धि और चैतन्य एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। ये एक भौतिक घटना है। इसे आप सिर्फ एक विचार या भावना कहकर खारिज नहीं कर सकती। मैं आपकी बात की गंभीरता समझ रहा हूं, पर मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। मुझे लगता है ये किताब हमारे शरीर की बनावट के बारे में नहीं, बल्कि हमारी चेतना की परतों का एक काव्यात्मक नक्शा है। ये हमें खुद को जानने की यात्रा पर ले जाती है, ना कि शरीर के अंदर की वायरिंग समझाने। ग्रंथ खुद अपनी सीमा बताता है जब वो कहता है, जो लिखा जाता है वो सीमित होता है और मनुष्य की क्षमता अनंत। एक तरह का इशारा है कि हमें शब्दों के पीछे का मतलब समझना चाहिए, उन्हें जस का तस नहीं लेना चाहिए। तो फिर आप त्रिशूल की व्याख्या कैसे करेंगे? क्या वो सिर्फ एक विचार है? मैं उसे एक वैचारिक मॉडल मानता हूं। त्रिशूल को मानव मस्तिष्क का दिव्य नक्शा कहा गया है, शारीरिक नक्शा नहीं। इसका मकसद 3 मानसिक लोकों, मन, बुद्धि और चेतना को संतुलित करना है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आपका मन, तर्क और आत्म जागरूकता एक साथ काम करते हैं तो आप संतुलन महसूस करते हैं। यह उस संतुलन का प्रतीक है और यही संतुलन हमें उस अदृश्य चाबी तक ले जाता है जिसका जिक्र किताब के आखिर में है, जो स्वयं के भीतर छिपे द्वार को खोलती है। यह साफ तौर पर एक अंदरूनी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। अच्छा, चलिए मान लिया कि त्रिशूल वैचारिक है, तो फिर ग्रंथ द्वारा संख्या 108 के लिए दिए गए ठोस खगोलीय तर्कों का क्या करेंगे? वो तो सिर्फ एक विचार नहीं हो सकता। किताब कहती है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। ये एक खगोलीय तथ्य है
और फिर किताब इसी संख्या को मानव शरीर के 108 ऊर्जा बिंदुओं या गुंथन से जोड़ती है। ग्रंथ इसे संरेखण मतलब अलाइनमेंट कहता है। प्रतीक संरेखित नहीं होते हैं ना, भौतिक वस्तुएं होती हैं। आप इस शब्द की व्याख्या कैसे करेंगे? हाँ, ये एक बहुत मजबूत तर्क है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ हमें संदर्भ को देखना होगा। भारतीय दर्शन में 108 की संख्या का हमेशा से एक खास महत्व रहा है। यह पूर्णता का प्रतीक है। 108 उपनिषद ज्ञान की पूर्णता के प्रतीक हैं। ज्योतिष में 12 राशियों और 9 ग्रहों का गुणनफल 108 ब्रह्मांडीय चक्र की पूर्णता को दिखाता है। तो जब किताब खगोलीय तथ्यों का जिक्र करती है, तो वह इस गहरे दार्शनिक प्रतीक को एक वैज्ञानिक आधार देकर उसे और शक्तिशाली बना रही है। उसका मकसद ये कहना है कि जैसे ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है, वैसी ही एक व्यवस्था हमारे भीतर भी है। यह एक दार्शनिक समानता है, ना कि कोई भौतिक केबल कनेक्शन। संरेखण का मतलब यहाँ ऊर्जा के स्तर पर तालमेल बिठाना है, एक लय में आना, ना कि किसी तार का जुड़ना। देखिए, मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकती। आप इसे सिर्फ एक दार्शनिक समानता बता रहे हैं, लेकिन किताब की भाषा इससे कहीं ज्यादा सीधी और वैज्ञानिक होने का दावा करती है। वो इसे कॉस्मिक रेजोनेंस नंबर कहती है। रेजोनेंस तो एक फिजिक्स का सिद्धांत है। ये संयोग नहीं हो सकता, और ये हमें सीधे डायरेक्ट स्टार कनेक्शन के मुद्दे पर ले आता है। जब मन, बुद्धि और चैतन्य का त्रिशूल एक लय में आता है, तो शरीर ओरायन की तरंगों से संपर्क करता है। ये तरंगों की बात कर रहा है, विचारों की नहीं। और मेरा मानना है कि ये ओरायन की तरंगों से संपर्क जो है, ये असल में चेतना के असीमित विस्तार की अवस्था का एक काव्यात्मक वर्णन है। आप सोचिए, प्राचीन काल से ओरायन नक्षत्र को शिकारी या मार्गदर्शक के रूप में देखा गया है। किताब में ओरायन एक्सिस को तारकीय द्वार या देवमार्ग कहना एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। यह चेतना की उस उच्चतम अवस्था को दर्शाता है जहां व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाती है। ये किसी बाहरी तारे से ऊर्जा खींचना नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी क्षमता को उस स्तर तक खोलना है। जैसा कि किताब के अंत में नायक को एहसास होता है, जिस ब्रह्मांड को वो बाहर ढूंढ रहा था, वो तो उसके भीतर ही बसा था। ये अंतिम सत्य है। पूरी यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। आपकी बात में एक खूबसूरती है, लेकिन ये ग्रंथ के एक और हिस्से को नजरअंदाज करती है, सुदर्शन चक्र। आपने ओरायन एक्सिस को चेतना का प्रतीक बताया, लेकिन ग्रंथ सुदर्शन चक्र को 108 दांतों वाला एक सूक्ष्म गणितीय यंत्र कहता है। ये प्रतीक से कहीं ज्यादा है। ये भी तो एक बाहरी ठोस संरचना की ओर इशारा करता है, एक तरह का कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम। यहीं पर हमारी सोच में बुनियादी फर्क है। आप जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कह रही हैं, मैं उसे ज्ञान का ढांचा कहता हूं। ग्रंथ खुद इसे चेतना का अपना सुदर्शन चक्र कहता है। इसके 108 दांतों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: सृष्टि तत्व, चेतना ऊर्जा, काल चक्र और संरक्षण शक्ति। ये असल में ब्रह्मांड और जीवन को समझने का एक दार्शनिक ढांचा है। ये ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, कोई मशीन नहीं। लेकिन एक गणितीय यंत्र बहुत सटीक शब्द है ना? गणित विचारों पर नहीं, नियमों पर चलता है। यह वर्गीकरण एक ब्रह्मांडीय संरचना के खाके जैसा लगता है, जिसका एक छोटा रूप हमारे सहस्रार चक्र यानी ऊर्जा के सर्वोच्च केंद्र में जागृत हो सकता है। ये बताता है कि ब्रह्मांड कुछ नियमों पर चलता है, और वही नियम सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर भी मौजूद हैं। मैं मानता हूं कि नियम हैं, लेकिन वो नियम चेतना के हैं, भौतिकी के नहीं। इसकी प्रतीकात्मक प्रकृति इस बात से और भी साफ होती है कि सुदर्शन चक्र का एक 24 दांतों वाला दृश्य रूप भी बताया गया है और एक 108 दांतों वाला दिव्य रूप भी। ग्रंथ कहता है, ज्ञान के स्तर के अनुसार दृश्य भी बदलता है। इसका साफ मतलब है कि सत्य या यंत्र का रूप आपकी समझ के स्तर पर निर्भर करता है। ये कोई एक निश्चित भौतिक वस्तु नहीं है जो सबके लिए एक जैसी हो। जैसे जैसे आपकी चेतना का विकास होता है, आप उसी ब्रह्मांड को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। यंत्र नहीं बदलता, आपकी दृष्टि बदलती है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि मस्तिष्क त्रिशूल का जीवित रूप है, तो मैं चकित रह गई थी। ये एक इतना साहसिक विचार है कि इसे केवल रूपक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।
ग्रंथ हमें एक अलग तरह के विज्ञान की संभावना दे रहा है, एक ऐसा विज्ञान जो चेतना और ऊर्जा को पदार्थ से ऊपर रखता है। मेरे लिए त्रिशूल की ऊर्जा संरचना, 108 का ब्रह्मांडीय संरेखण, ओरियन से वास्तविक ऊर्जा संपर्क और सुदर्शन चक्र का गणितीय ढांचा, ये सब मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं कि मानव शरीर एक जटिल ब्रह्मांडीय अनुनादक, एक कॉस्मिक रेजोनेटर है, एक ऐसी संरचना जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठा सकती है। और मेरे लिए यही सारी चीजें, त्रिशूल का संतुलन, 108 की पूर्णता, ओरायन की ओर चेतना का द्वार और सुदर्शन चक्र का ज्ञान, ये सब आत्मजागरण के रास्ते के मील के पत्थर हैं। ये एक गहरा प्रतीकात्मक नक्शा है। ये ब्रह्मांड की भाषा का इस्तेमाल करता है ताकि हमें हमारी चेतना की अनंत संभावनाओं का एहसास दिला सके। असली यात्रा बाहर के नक्षत्रों से जुड़ने की नहीं, बल्कि अपने अंदर के ब्रह्मांड को खोजने और उसे जागृत करने की है। यह हमें बताता है कि हम में से हर एक के अंदर पूरा ब्रह्मांड छिपा है, बस उसे खोजने वाली दृष्टि चाहिए। तो अंत में हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि सोलांश ओरायन कोड मानव क्षमता की एक असाधारण तस्वीर पेश करता है। ये हमें हमारी सोची समझी सीमाओं से बहुत आगे देखने के लिए मजबूर करता है। मेरा नजरिया ये है कि ये भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान को जोड़ने वाला एक पुल है, जो बताता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी के नियमों पर काम करने वाला उसका एक हिस्सा हैं। बिल्कुल, और मेरा मानना है कि ये विज्ञान और दर्शन का एक खूबसूरत संगम है, जो ब्रह्मांड की भव्यता का इस्तेमाल हमें हमारी अपनी चेतना की गहराई दिखाने के लिए करता है। चाहे आप इसे एक शाब्दिक ब्रह्मांडीय कनेक्शन के रूप में देखें या चेतना के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में, ये किताब हमें खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हम वास्तव में क्या हैं, और शायद अंतिम निर्णय पाठक को ही करना है कि वो इस अदृश्य चाबी का इस्तेमाल अपने भीतर का कौन सा दरवाज़ा खोलने के लिए करता है।